नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, सब जानते हैं आज केंद्रीय मंत्री जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम बजट को पेश किया और बजट को पेश करते हुए आज उन्होंने मिडिल क्लास के टैक्स धारकों को बड़ी राहत दी है। अब नए रज़ाइम में 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दरअसल अभी तक पुराने रज़ाइम में 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई आयकर टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब इस कैप को सरकार ने बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया है और ये टैक्स छूट सेक्शन 87A के तहत दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत जो अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं जो नई व्यवस्था है इस टैक्स छूट की, जो हमने आपको बताया है कि अब तक जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी वो 3 लाख रुपए जो है उसको कर दी गई। अब 6 टैक्स स्लैब की जगह 5 ही टैक्स स्लैब होंगे। नए टैक्स रिजाइम में 15.5 लाख तक की इनकम पर जो अब आपको 52,500 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कर दिया गया है। लेकिन नए रिजाइम के तहत अगर आपकी आय 7 लाख रुपए से भी अधिक होगी, एक भी रुपया अगर 7 लाख रुपए से एक भी रुपया अधिक होगी तो आपको सेक्शन 87 की छूट नहीं मिलेगी। उस हालात में इस टैक्स स्लैब के तहत आपको टैक्स भरना पड़ेगा, यानी उसमें आपको 3 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद 3 से 6 लाख तक की आय पर आपको 5% टैक्स लगेगा, जबकि 6 से 9 लाख तक की आय पर आपको 10% टैक्स जो लगेगा, जबकि 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर आपको 15% टैक्स और 12 से 15 लाख की आय पर आपको 20% टैक्स और 15 लाख से ज़्यादा की इनकम पर 30% टैक्स जो देना होगा। जबकि सीतारमण ने घोषणा की है कि वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा अब 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख की जाएगी। जबकि महिलाओं के लिए नई बचत योजना की घोषणा की गई है। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही एक बात ये भी कही है कि जिस प्रकार से देश में अब जो पैन कार्ड है अब उसे राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में माना जाएगा। जैसा कि आधार कार्ड को हम राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में मानते थे, लेकिन अब आधार नहीं है तो आपका जो पैन कार्ड है वो राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में माना जाएगा। यानी कि एक बड़ी राहत जो कि मिडिल क्लास के लोगों को दी गई है, जिसमें 7 लाख रुपए तक की आय पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और लेकिन उसमें अगर आपकी 1 रुपया भी अगर आपकी इनकम अधिक होती है तो आपको फिर उसी टैक्स स्लैब से गुजरना पड़ेगा जो टैक्स स्लैब नए रज़ाइम में बनाया गया है, जिसमें 3 लाख तक तो आपको टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन 3 लाख के बाद आपको टैक्स देना होगा। 3 से 6 लाख के बीच 5% और 6 से 9 के बीच जो होगा उसके 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब जानते हैं इस बजट में सस्ता क्या हुआ है और महंगा क्या हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे बजट में सस्ता क्या है। तो सस्ते में LED टीवी, मोबाइल फ़ोन, खिलौना, मोबाइल कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जैसे हम स्कूटर, रिक्शा वगैरह जानते हैं, हीरे के आभूषण हीरे के सस्ते हुए हैं। बायोगैस से जुड़ी चीज़ें, लिथियम सेल्स और साइकिल जो है सस्ता हुआ है। ये चीज़ें सस्ती हुई हैं। लेकिन बजट में महंगा क्या हुआ है? महंगे में सबसे पहले सिगरेट जो है बजट में महंगी की गई, शराब को महंगा किया गया है, छाता महंगा हुआ है, विदेशी किचन की चिमनी है जो वो महंगी की गई है, यानी कि जो बाहर से आने वाली किचन में चिमनी लगाई जाती है उसको महंगा किया गया है। सोना भी महंगा हुआ है और विदेशी चांदी के सामान, जो भारतीय चांदी है उसकी नहीं, जो विदेश से चांदी का सामान आएगा उसको महंगा किया गया है। उसके साथ ही प्लेटिनम को महंगा किया गया है और विदेशी खिलौने महंगे किए गए हैं। कहीं ना कहीं इस बजट में स्वदेशी अपनाओ का जो नारा है उसकी आवाज़ भी दिखाई देती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो भारतीय जो भी चीज़ें हैं उन पर कुछ भी महंगा नहीं किया गया, उसका कोई दाम नहीं बढ़ाया गया, लेकिन विदेश से जो आयातित
चीज़ें लाई जाएंगी, जो इंपोर्ट कर लाई जाएंगी, उन चीज़ों पर जो है वो उनको महंगा किया गया है। हालांकि अगर आम आदमी की बात करें तो टैक्स स्लैब से राहत उसके लिए सबसे बड़ी राहत है, लेकिन जिस प्रकार से लोग उम्मीद कर रहे थे कि रसोई के अंदर जो सामान है उस पर भी सरकार कुछ राहत दे, तो अभी तक इस बजट में ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, क्योंकि बजट अभी पूरी तरह से धीरे धीरे इसको समझते हुए समय लगेगा और संभवतः कल तक यही चीज़ें साफ होंगी कि और इस क्या क्या चीज़ों पर जो है राहत मिली है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सीधे रूप से प्रभावित नहीं होती हैं बजट से, बहुत सी चीज़ें जो इनडायरेक्टली रूप से प्रभावित होती हैं उन पर जो है दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो अगर आटे की ही बात करें तो आटा, लोग कहेंगे सीधे रूप से देखिए जी आटा सस्ता नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है सरकार ने इसे लेकर किसी दूसरे तरीके से इसको घुमाया हो और इसका प्रभाव, अब इस चीज़ों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और जैसे ही चीज़ें साफ होंगी हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे। फिलहाल आपको बड़ी राहत यही है कि बजट में आपकी जो आयकर की सीमा है उसको 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है और ये मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक बड़ी राहत भी है। तो फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।